नमस्कार आदाब दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वोटिंग में अब सिर्फ 5 दिन का समय बचा है। ऐसे में इस समय एक प्री पोल सर्वे आया है और इस प्री पोल सर्वे को लोक पोल के द्वारा कंडक्ट किया गया है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इस प्री पोल सर्वे के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इस प्री पोल सर्वे में किस गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया गया है। इसके अलावा किस पार्टी को कितनी सीटें इस प्री पोल सर्वे में दिया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप जानते होंगे, महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगा और रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हम अलग अलग जो कई पोल के सर्वे आए हैं, इस सर्वे को आप लोगों के बीच पहले ही कई वीडियो के माध्यम से रख चुके हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप जानते ही होंगे, चाहे वो मैट्रिक्स भारत, दैनिक भास्कर, पोल ट्रैक्टर वगैरह के जो सर्वे आए हैं, इस सर्वे को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव दोनों के लिए हम विस्तार से कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में वोटिंग से सिर्फ 5 दिन पहले प्री पोल सर्वे आया है लोक पोल का, तो इस सर्वे के बारे में विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, घोषणा करना चाहते हैं कि 23 नवंबर को जब वोटिंग की गिनती की जाएगी, यानी रिजल्ट आएगा, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसका लाइव प्रसारण हम अपने इस चैनल से करेंगे। चलिए, हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते और इस लोक पोल का जो प्री पोल सर्वे आया है, इसको आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करते हैं। इस प्री पोल सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनती दिख रही है, यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती दिख रही है। वहीं हम आपको बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैट्रिक्स भारत के सर्वे को आप लोगों के बीच रखा था। उस सर्वे में एनडीए गठबंधन महायुति की सरकार बनने का दावा किया गया था। लेकिन लोक पोल का जो ये प्री पोल सर्वे आया है, इस प्री पोल सर्वे में महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का दावा किया गया है। इस प्री पोल सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीट है और इस 288 में से महायुति को 115 से 128 सीटें मिल सकती है, यानी कि वहां सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए, 288 के आधा से एक ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर जो प्री पोल सर्वे आया है लोक पोल का, इसके मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए ब्लॉक को मैक्सिमम 128 और मिनिमम 115 सीट दे रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक को यानी महाविकास आघाड़ी को, जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार है और शिवसेना उद्धव ठाकरे है, इस गुट को इस प्री पोल के लोक पोल सर्वे में 151 से 162 सीटें मिल रही है, यानी कि वहां सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए। इससे ज़्यादा सीटें लोक पोल अपने प्री पोल सर्वे में दे रहे हैं। वहीं अदर की बात करें तो अदर के खाते में 5 से 14 सीटें तक जा सकती है इस प्री पोल के सर्वे के मुताबिक। वोट परसेंटेज की बात करें तो महायुति यानी एनडीए ब्लॉक, जिसमें बीजेपी है, शिवसेना शिंदे है और एनसीपी अजीत पवार गुट है, इस गुट को 37 से 40% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है इस पोल सर्वे में। वहीं एमवीए ब्लॉक यानी कि इंडिया ब्लॉक को 43 से 40% वोट मिलेगा, ऐसा अनुमान इस सर्वे में लगाया गया है और अदर के खाते में 16 से 19% वोट जा सकती है। तो यानी कि लोक पोल के इस प्री पोल सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में आसानी से इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि ये कहना भी अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर लोक पोल का ये सर्वे सही भी साबित हो जाए, मतलब कि इंडिया ब्लॉक जिसमें अभी कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार है और शिवसेना उद्धव ठाकरे है, इस तीनों को मिलाकर अगर 162 सीटें या 151 सीट आ भी जाए, फिर भी महाराष्ट्र में इसी गठबंधन की सरकार बनेगी या गठबंधन टूट जाएगा, इस बात की कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता या कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि जो अभी वर्तमान में महायुति और एमवीए गठबंधन है, 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ये गठबंधन इसी फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हो सकता है गठबंधन की, इस गठबंधन की भी कुछ पार्टी उस गठबंधन के साथ चले जाए और उस गठबंधन की कुछ पार्टी इस गठबंधन के साथ चले जाए। ऐसे भी नज़ारे देखने को मिल सकते हैं सीएम फेस वगैरह को लेकर के, सरकार में एक अहम हिस्सेदारी को लेकर के, यानी दोनों गठबंधन की पार्टियां इधर से उधर, उधर से इधर हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि अगर प्री पोल का ये सर्वे सच भी साबित हो जाए, फिर भी हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। या मैट्रिक्स भारत जो सर्वे हमने पिछले वीडियो में बताया, उसमें वहां पर एनडीए ब्लॉक की सरकार बनाती दिखा रही थी, तो वो भी सर्वे अगर सच हो जाए तो भी हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि एनडीए ब्लॉक की सरकार महाराष्ट्र में बनती दिख रही है। चलिए, हम मैट्रिक्स भारत के सर्वे को भी हम आपके बीच फिर से एक बार रख दें। मैट्रिक्स भारत के सर्वे के मुताबिक महायुति यानी
यानी कि एनडीए ब्लॉक को महाराष्ट्र में 145 से 165 सीटें मिल सकती है, वहीं एमवीए को 106 से 126। यानी कि दोनों के जो सर्वे में काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल रहा है। लोक पोल जहां पूरी मेजोरिटी से, पूरी बहुमत से इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने का दावा कर रही है महाराष्ट्र में, तो वहीं मैट्रिज पूरी बहुमत से, पूरी ताकत से एनडीए ब्लॉक की सरकार बनने का दावा अपने सर्वे में कर रही है। लोक पोल ने जो सर्वे किया है, इसका सैंपल साइज था 86,400 और लगभग हर असेंबली के मतलब कि लगभग 300 लोगों से उन्होंने बात की है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीट है, तो यानी 288 विधानसभा की सीट है, तो वहाँ लगभग हर असेंबली के लगभग 300 लोगों से बात की है। यानी कि टोटल 86,000 लोगों के बीच ये सर्वे किया गया। बाकी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तेजी से घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं और ये तेजी और ज़्यादा आ जाएगी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। यानी कि 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे तब उस दिन और भी हमें सियासी उठापटक देखने को मिलेगा। हो सकता है उसी दिन कई गठबंधन के ये दल उस दल के साथ, उस दल उस दल के साथ वहाँ सरकार बनाने को लेकर। हमने पहले भी अपने इस वीडियो में कह दिया कि अगर इन दोनों के सर्वे भी सही साबित हो जाए, मतलब लोक पोल के भी सर्वे सही साबित हो जाए कि इंडिया ब्लॉक को 151 से 162 सीटें मिल जाए और मैट्रिज का भी मान लेते हैं सर्वे सही हो जाए कि एनडीए ब्लॉक को 145 से 165 सीटें मिल जाए, तो भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एनडीए का ही सरकार बनेगा। या लोक पोल का सर्वे भी सही साबित हो जाए, फिर भी हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया की सरकार या महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, क्योंकि जो वहाँ पर 6 सियासी दल आमने सामने है, 3 एक साइड। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये इधर उधर पाला बदल सकते हैं, ये गठबंधन की पार्टियां इधर से उधर जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।